यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानमयि धर्मस्य तदा तु वानरसिर्जाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अल्लाह बुक में ककम अल्लाह बुक निर्वाद कब अलो यज्ञान होत वा अल्लाह सूरी सर्वन सर्व नक्षत्रा अल्लो ऋषिनन सर्व दिव्यन इंद्राया पूर्व माया परमंतरिक्षा अल्लाह पृथ्वी अंतरिक्ष कियन विश्वरूपम इल्लन कबर इल्लल्लीति इल्लल्लाह। ओम जना उपशिरत नराशन स्तुयस्ते शीशम सहसरानुभेतं च घोरमारुष्मेष दो महे। एतस्मिन्नन्तरे मले चाचार्ये जरामन्विता महामदिति खयाता शिष्य शाखास्मन्तिवा निर्पश्यो महादेवं मरुस्थलनिवासिनं गंगा जले संस्नात पंचगव्य समन्विते चंदनादिर्मतरच्योतुष्यो मनासा हरम नमस्ते गिरिजानाथ मरुस्थल निवासिनम गिरिपुरा सुरनाशाय बहुमाया पर्वती ने मलेच गुरपताय शुद्धाम सच्चिदानंद रूपिणे त्वं माहि किंकरन विधि शरणार्थ भूपागतम। What does Allah says? This day have I perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. Say Allah, we created you, then we shaped you, then we said to the angels, bow down before Adam. They bowed down on their knees except for Shaitan, illa Iblis. He was not one to bow down on his knees. Say Allah, what prevents you from bowing down when I have commanded you to do so? His Shaitan said, I am better than he is. You created me from fire while you created him from clay. ओम प्रिय सज्जनों, मंच पर बैठे उलमा के राम पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, दूर दराज से आई हुए हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों, कि तासुब ने जिन्हें मारा बुलंदी तक नहीं पहुँचे, तासुब ने जिन्हें मारा बुलंदी तक नहीं पहुँचे, छत तो छत है वो पहली सीढ़ी तक नहीं पहुँचे, यकीन पुख्ता नहीं जिनकी कभी माँ की दुआओं पर समंदर में भी उनके हाथ मछली तक नहीं पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहिल्लु लिमुस्लिम अन यहजुरा अखाहु फ़ौक़ सलास यल्तक़ियान फयसुद्द हाज़ा वयसुद्द हाज़ा व खैरहुमा अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम। दूर दराज से आए हुए हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों,
अल्लाह तबारक व ताला का, परमात्मा का, स्वामी का बहुत बड़ा एहसान व करम है कि अल्लाह पाक ने हम सबको ईमान वाले घर में उत्पन्न किया। मेरे भाइयों, कितने भाई हैं जरा हाथ उठाए जो सुनने की नीयत में आए हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कितने भाई हैं जो सुनने की नीयत नहीं है? हाँ, लग रहा कि वाकई नीयत तो दुरुस्त है लेकिन सिटिंग सही नहीं है, सिटिंग सही नहीं है। काश के उलमा की कदर को आप जान जाते तो खुदा की कसम, अल्लाह के नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे बाद जो वारिसीन होंगे, मेरे बाद जो वारिसीन होंगे वो हमारे उलमा होंगे। मेरे भाई, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। तो इंशाअल्लाह अभी से लेके खत्म तक इंशाअल्लाह हम पूरी जमीयत के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और अपनी नियतों को दुरुस्त करने के साथ साथ इंशाअल्लाह हजरतुल अल्लामा कारी राशिद साहब का भी बयान सुनेंगे इंशाअल्लाह। सुनेंगे ना भाई? आए माशाअल्लाह। कितने भाई है जो नहीं सुनेंगे? माशाअल्लाह, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, जनाब नकीब हिंदुस्तान जनाब बाबर अशरफी साहब, किसी शायर ने एक कलाम लिखा है, मैं पढ़ता हूं उसको, सुना दो आप लोगों को। मिल के सारे हिंदू मुसलमान, मैं तो भाई आप वो जो शायर को तलाशेंगे जनाब शाहिद गौहर साहब, जो वाकई मुझे भी दिल चाह रहा था कि मैं पूरी रात सुनता रह जाऊं, फिर भी जो है क्या कहते हैं शाहिद गौहर साहब के अशार खत्म नहीं होंगे, आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन मजबूरी है कि जितने भी सारे मेहमान आपके यहाँ आए, और माशाल्लाह जनाब कारी मुज़क्किर कमाल साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने भी पढ़ा, और हमारे शौरा जो दूर दराज से उलमा किराम को आपने बगाया, मैं गुमान नहीं कर सकता कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप हजरात करेंगे। मगर मेरे भाइयों, थोड़ी देर के लिए आप अल्लाह के वास्ते दीन की निस्बत से इंशाअल्लाह उलमा की बातों को सुनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे बाद जनाब शाहिद गौर साहब एंड मुज़क्किर कमाल साहब इंशाअल्लाह आएंगे आपके सामने। तो मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज कर रहा था, मिल के सारे हिंदू मुसलमान, मिल के सारे हिंदू मुसलमान, अरे दुश्मनों पे वार कीजिए, दुश्मनों पे वार कीजिए, अरे नफरतों को छोड़ दीजिए, अरे नफरतों को छोड़ दीजिए, सिर्फ प्यार प्यार कीजिए, सिर्फ प्यार प्यार कीजिए। जनाब बाबर अशरफ साहब, आप नकीब हैं, इस जलसे के दुल्हा हैं आप जब सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो हमारा सारा मजमा का क्या हाल होगा। आपको कहना लाजमी है, समझिए। मेरे भाइयों, आगे शेर लिखा, क्या कहा? एहतराम, अरे एहतराम मंदिरों का हो, अरे एहतराम मंदिरों का हो, और मस्जिदों की इज्जत, और मस्जिदों की इज्जत, अरे दिल किसी का भी नहीं दुखे, वरा इख्तियार कीजिए, वरा इख्तियार कीजिए। तो मेरे भाइयों, हमारे बिरादरान वतन
के बारे में हम ये बहस कर ले कि हमारे बिरादरान वतन जो हमारे हिंदू समाज के भाई हैं उनका असल नाम हिंदू मत नहीं, जो रिवायतों में मैंने पढ़ी है हिंदू मत नहीं बल्कि इसका असल नाम सनातन धर्म और शाश्वत धर्म है। सनातन के माने सदा से सीधा चला आया हुआ धर्म, और शाश्वत का मतलब है आसमान से आकाश से सीधा चला आया हुआ धर्म। सनातन धर्म और शाश्वत धर्म दीने कय्यम और दीने कय्यमा के मेरे भाइयों हम माने अल्फाज है। गीता में उसके लिए 100 धर्म और 100 भावनीयत कर्म के अल्फाज इस्तेमाल हुए मेरे भाइयों। कुरान ने भी इस्लाम को अद्दीनु इंदल्लाह दीन क़य्यम और दीन फितरत बताता है मेरे भाइयों। हमारा अकीदा है कि हर नबी ने अपनी कौम को दीन इस्लाम पेश किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी दीन इस्लाम ही को कायम करने के लिए आए थे। बस फर्क इतना है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी तालीमात मस्क हो गई हमारे बिरादरान वतन की तालीम। लिहाजा हमारे हिंदू समाज के जो भाई हैं उनकी 4 किताबें हैं जिन पुस्तकों का नाम ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है और मेरे भाइयों 18 पुराने हैं। कबीरदास अपने दोहे में कहता मेरे भाइयों आप अपने बिरादरान वतन से अपना ताल्लुक कायम करें मेरे भाइयों, आप उनसे मोहब्बत करने वाले बने मेरे भाइयों। उसमें इन पुस्तकों के अंदर लिखा है, एक किताब है जिस पुस्तक का नाम परोवेद है मेरे भाइयों। कौन सी किताब है? अरे बोलिए ना भाई। परोवेद। उसमें लिखा है एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्वधर्म ग्रंथ सत समता सम्मलन परारथना। क्या कहा? एको जगदीश्वरा रब्बुल आलमीन परमात्मा ईश्वर एक है। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु इस धरती का इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस धरती के गुरु है। आगे लिखा है सर्वधर्म ग्रंथ सत सर्व अवतार सत। सर्व मने संस्कृत में सर्व मने तमाम, हर जगह। अवतार मने अंबिया और सत मने सच्चा। तो क्या लिखा है? सर्व अवतार सत तमाम की तमाम 1,24,000 अंबिया की राम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बरहक है। आगे लिखा है सर्वधर्म ग्रंथ सत तमाम की तमाम मज़ाहिब की किताबें धार्मिक पुस्तकें सत है। आगे लिखा समता सम्मलन परारथना। ऐ सिखों, ऐ ईसाइयों, ऐ बुद्धिस्टों, ऐ वेद की मानने वालों, ऐ कुरान की मानने वालों, ऐ ज़बूर के मानने वालों, ऐ तौरात के मानने वालों, समता सम्मलन परारथना। आओ हम सब मिलकर एक खालिक की इबादत करें, एक परमात्मा की पूजा पाठ करें, उसके अलावा पूजी के लायक कोई दूसरा नहीं। कहा ऐ परोवेद के मानने वालों, यकीन करने वालों, विश्वास रखने वालों, तुम्हारी किताब, तुम्हारी पुस्तकें तुम्हें एक खुदा और एक रसूल के मानने की शिक्षा दे रही है। यदि तुम अपनी किताब को सच्चा मानते हो, सत्य मानते हो, तो बिला तरद्दुद दिल से पढ़ो, हृदय से पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस इसी में मानवता का कल्याण है। कबीरदास लिखता है
इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक रंग है, रक्त सभी का एक रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं महान रे मोरख, दूजा नहीं महान रे मोरख, दूजा नहीं महान, दूजा नहीं महान। तो ईश्वर एक ही है। हम उस अल्लाह के सामने अपने सर को टेके। श्री रामचंद्र जी ने अपने हनुमान भगत से कहा था कि है हनुमान, अरे मेरी भक्ति को हर किस नहीं कि तुम मेरी भक्ति करो, बल्कि उस परमात्मा की भक्ति करो जिसने मुझे भी पैदा किया है और तुम्हें भी पैदा किया है। श्री राम तत्वामृत एक पुस्तक है, एक किताब है। उसमें क्या लिखा? प्रथमा तारका जीवाद्युतिदन मुच्यते तीतियन कोडलाकारम चतुर्थार्धे चंद्र का पंचन बिंदु संयुक्ता ओमिति जयोति रूपकन। क्या कहा कि पहले नंबर पर खड़े हो जावे हनुमान। प्रथमा तारका जीवा द्युतिदन मुच्यते, और दूसरे नंबर पर दंडवत यानी सजदा करो। तृतीयन कुंडलाकर्म, और तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठ जाओ। चतुर्थार्धे चंद्र का, और चौथे नंबर पर इस तरह से बैठो जिस तरह रुकू करो। पंचन बिंदु संयुक्ता ओमिति जयोति रूपकन, और पांचवें नंबर पर हनुमान इस तरह से बैठ जाओ जिस तरह अल्लाह के वली मुराकबा में बैठा करते हैं। ये है इबादत का, पूजा पाठ का वह तरीका जो श्री रामचंद्र जी ने अपने हनुमान से कहा था। मेरे भाइयों, तो इंशाअल्लाह प्रत्येक पुस्तकों के अंदर मेरे भाइयों पूजा पाठ का जिक्र है मेरे भाइयों। मगर अफसोस है क्या आज हमारा मुसलमान भाई उधर आजान होती है, हम बाजारों में टहलते हैं, हम जुआ ताश खेलते हैं। मेरे भाइयों, आज सबसे अहम जो काम है, अल्लाह जिससे खुश होता है वो है मेरे भाइयों, कल कयामत के रोज अल्लाह पाक सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल करेगा। इंशाअल्लाह हम नमाज के पाबंद होंगे। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ना भाई नमाज? इंशाअल्लाह आज से पढ़ेंगे या कल से पढ़ेंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह सबको कबूल फरमा। चूंकि नमाज अपने वक्त पर पढ़ी जाए, हिफाजत के साथ पढ़ी जाए, उसका एहतमाम किया जाए। क्यों? शहंशाह का फरमान है, अहकमुल हाकिमीन का फरमान है, मुकम्मल तरीकेकार अल्लाह पाक ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा, इसीलिए कि मेरे बंदे को जाके बताइए कि रुकू कैसे होगा, सजदा कैसे होगा, और क़याम में खड़े होके क्या पढ़ना चाहिए। मेरे भाइयों, हदीस पाक में आता फरमाया, इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत के रोज मैं अपनी उम्मत के लोगों को, मैं अपनी उम्मती को पहचानूंगा। पहचान यही होगी कि वजू करने वाला आज़ा चांद की तरह चमकते नजर आएंगे। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया
चेहरा चमकेगा, हाथ चमकेंगे, पांव चमकेंगे, वजू करने वाला आसा चांद की तरह चमकते नजर आएंगे। इंशाअल्लाह हम नमाज के पाबंद होंगे, इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे ना भाई?